हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैकेट इंग्लिश 2.0। आज इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एरर प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। फर्स्ट सेंटेंस में क्या एरर है समझते हैं और इसके कंसेप्ट को भी समझते हैं। तो माय फ्रेंड इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ हिज कॉलेज। ठीक है, तो एरर कहाँ है देखते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए। तो एरर है पार्ट बी में। कहाँ एरर है बेटा? पार्ट बी में एरर है। ठीक, पार्ट बी। क्या, किस कंसेप्ट पर ये एरर आया है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या कि इसका कंसेप्ट यही है कि एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं। एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं। तो यदि पहला एडजेक्टिव मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री में है, तो एंड के बाद भी वो सेम डिग्री में होना चाहिए जो फर्स्ट डिग्री है। जैसे ये सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, तो एंड के बाद आने वाला जो एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री में है कि नहीं है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, बिल्कुल नहीं है। ये सुपरलेटिव डिग्री है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है। इस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में है, तो इनको किस में बदलना होगा? सुपरलेटिव डिग्री। मीन्स मोस्ट के वेरी के स्थान पर क्या यूज करना होगा? मोस्ट यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? मोस्ट यूज करना। ठीक है, मीन्स इसका कंसेप्ट यही है कि पॉजिटिव डिग्री के बाद पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है, तो एंड के बाद भी वो एडजेक्टिव किस में होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री। यदि इधर सुपरलेटिव डिग्री में है तो एंड के बाद भी क्या आना चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। इस कंसेप्ट पे ये आपका एरर पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा आप कि एंड के पहले अगर पॉजिटिव डिग्री है तो इसके बाद भी पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। एंड के पहले कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके बाद भी कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। एंड के पहले सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है he can't tolerate me talking nonsense। ये आप जो एरर आया है नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड एरर आया है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब से क्या, ये जो टॉकिंग है, ये जो टॉकिंग है ये जेरंड है। जेरंड जेरंड वो वर्ब होते हैं जो नाउन के रूप में या नाउन के फंक्शन करते हैं, नाउन के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, वो वर्ब जो नाउन के कार्य करते हैं। ठीक है, उसी को जेरंड कहते हैं। इस जेरंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। वो प्रोनाउन कैसा होना चाहिए? पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए।
अब देखते हैं क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है या कुछ और है। नहीं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है। क्या दिया गया है? ऑब्जेक्टिव केस में आया है। ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है और जेरेंट के पहले क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए। अब देखिए मी को क्या करना होगा आपको? मी के स्थान पर क्या लिखना होगा? माई लिखना होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे माई है, हीज, हर, देयर, आवर, योर, इट्स की बात जब भी कोई वर्ब आते हैं वो बिफोर होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जेरेड के रूप में। ठीक है, जेरेड के रूप में। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 3। 3 में एरर क्या है देखते हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में एरर है। पार्ट बी में क्या एरर है? आपको समथिंग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पार्ट 3 में एरर समथिंग है। अब समथिंग के स्थान पर क्या लिखना होगा? एनीथिंग। क्यों? क्योंकि रेयरली सेंटेंस में आने से ये सेंटेंस निगेटिव होता है और समथिंग यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, न कि नेगेटिव सेंटेंस में। इसलिए तो समथिंग के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग? एनीथिंग। क्यों? एनीथिंग नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है और पॉजिटिव और समथिंग पॉजिटिव सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट एरर है इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। ये एरर आपका आया है टेंस से। क्या कंसेप्ट है देखिए, पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं तब आप लोग एरर आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद दैट। दैट कभी यूज होता है, कभी नहीं यूज होता है। के बाद सब्जेक्ट आता है और इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म का यूज होता है। मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस का मीन्स आपको एरर किस पार्ट में है? तो पार्ट बी में। तो पार्ट बी में क्या है? लीव V1 वर्ब है जो रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद कैसा वर्ब होना चाहिए? वर्ब की सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। तो लिव के स्थान पर क्या यूज करेंगे? लिफ्ट यूज करेंगे। लिफ्ट। लिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? लिफ्ट होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। He did not
and could not have understood the full facts of the case. इसमें एरर है ए में, पार्ट ए में एरर है, पार्ट ए में एरर क्या, जैसे एंड के पहले और एंड के बाद, ठीक है, पैरेलल एक्शन है और पैरेलल टेंस को यूज करना है। जैसे डिड नॉट की बाद अपना एक वर्ब V1 होता है जो कि यूज नहीं किया गया है। अब कुड नॉट हैव के बाद V3 इनका अपना मेन वर्ब मिला हुआ है। मिसिंग किसका है, तो डिड नॉट के बाद क्या आना चाहिए, V1। अब V1 के रूप में क्या यूज करना है, अंडरस्टैंड। क्या यूज करना है, अंडरस्टैंड का यूज करना है डिड नॉट के बाद, बस यही है, सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। The father with the son were mysteriously missing from the house. ये जो एरर आया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का उस रूल से आया है। देखिए कौन सा रूल है, जैसे विथ, along with, together with, and not, in addition to, like, unlike, etc. के पहले और बाद में नाउन हो या प्रोनाउन, इसके बाद नाउन हो या प्रोनाउन, जो वर्ब यूज किया जाएगा, ये वर्ब यूज किया जाएगा आपको फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के अनुसार। ठीक, तो देखते हैं विथ के बाद किस टाइप का नाउन है। विथ प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के पहले नाउन सिंगुलर है, यही आपका रियल सब्जेक्ट बनता है, और वर्ब यूज किया गया है प्लूरल, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। इनके स्थान पर वाज सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल कंसेप्ट सही समझ रहे हैं। चलिए, अच्छा लग रहा होगा, बहुत बिल्कुल कंसेप्ट है, ये बहुत काम आएगा आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये प्रैक्टिस बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। Sohan asked Mohan, how could he kill the tiger without weapon? ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा गया है इस टाइप के प्रश्न, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, हर एग्जाम में ये कंसेप्ट पूछ ही लिया गया है। क्या, तो देखिए इसमें एरर है पार्ट बी में, क्या कि देखिए हाउ जो वर्ड इंटरोगेटिव वर्ड आया है ये आपका कंजंक्शन के रूप में यूज है। किस रूप में यूज है, कंजंक्शन, न कि इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में यूज है। ये इंटरोगेटिव वर्ड कंजंक्शन के रूप में यूज है, और कंसेप्ट रूल कहता है कि इस कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, न कि कोई वर्ब आना चाहिए। इसलिए ये जो वर्ब रिप्लेस होगा अब कहाँ यूज करना होगा, सब्जेक्ट के बाद, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। मीन्स इसका करेक्शन होगा हाउ ही कुड, हाउ ही
आपको बस लिखना है और सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में। Most of the students, especially who have not done his homework, are absent. अब ये जो सेंटेंस है इसमें एरर पार्ट सी में है, एरर पार्ट सी में है, पार्ट सी में। ठीक है, क्या एरर है देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। इसके बाद जो आने वाला जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो तो सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों सिंगुलर होगा? ठीक है, बिल्कुल ये गलत है। तो हिज के स्थान पर प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होना चाहिए? देयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देयर। ये सिंटेक्स टॉपिक्स आया है। सिंटेक्स टॉपिक का मतलब ये है कि जो भी सेंटेंस लिखा गया है हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो रूल होते हैं फॉलो करना ही करना पड़ता है। जैसे सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके बाद आने वाला जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होते तो पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो इनका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ये सारा ठीक है, हम लोग एडजेक्टिव में करने वाले हैं टॉपिक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस है अब ये जो 9th सेंटेंस आया है एरर के रूप में, एरर प्रैक्टिस के रूप में, शी इज स्ट्रॉन्गर enough to do it whenever she wants। ये एरर है आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड। ठीक, अब ये देखिए एनफ जो है ना एडवर्ब के रूप में यूज है। किस रूप में यूज है? ये जो एनफ है आपका एडवर्ब के रूप में यूज है। ये इनफ जो एडवर्ब के रूप में यूज है, इनके पहले जो भी एडजेक्टिव आएगा वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या यूज है? पार्ट ए एरर होगा, ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज है। ये एडजेक्टिव किस डिग्री का है? तो कंपैरेटिव डिग्री का है। लेकिन एनफ को कैसा एडजेक्टिव चाहिए? इनफ के पहले इनको कैसा एडजेक्टिव चाहिए? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव चाहिए। तो स्ट्रॉन्गर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। मीन्स आपका आंसर क्या होगा? करेक्शन क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर के स्थान पर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट एरर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।